सावन में भगवान शिव को अर्पित करें उनके ये प्रिय भोग, खुश होंगे भोले बाबा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसकी शुरुआत 11 जुलाई यानी आज से हो चुकी है। इस पवित्र माह में भगवान शिव को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए शिव जी के प्रिय भोग के बारे में जानते हैं। सावन का महीना सभी शिव भक्तों के लिए महत्व रखता है। सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। शिव जी की पूजा से सभी परेशानियों का अंत होता है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सावन का महीना सभी शिव भक्तों के लिए महत्व रखता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन की शुरुआत आज यानी 11 जुलाई से हुई है। इस पवित्र माह में शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को उनके प्रिय भोग भी जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान शिव खुश होते हैं, साथ ही भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। भांग और धतूरा। भगवान शिव को भांग और धतूरा बहुत प्रिय है। इन दोनों को शिव प्रसाद में शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दौरान भांग को मिश्री या दूध के साथ मिलाकर भोग लगाया जाता है। इसे अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही शिव कृपा मिलती है। बेल का फल और बिल्व पत्र दोनों ही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव जी को बेल का फल भोग लगाने से वे खुश होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। पंचामृत शिव पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावन में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद इसे भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठंडाई। सावन के महीने में ठंडाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हलवा और खीर। सावन सोमवार पर सूजी का हलवा और खीर का भोग भी शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। कहते हैं कि इन भोगों को अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, साथ ही जीवन में शुभता आती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल है। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय है, अविनाशी है, आदि है, अनंत है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। आइए पढ़ते हैं ये पौराणिक कथा। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की। इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने
अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी काल महाकाल है। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। मुनि ने कहा कि यह तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि का बात सत्य है, उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन समान हो गया, वो शक्तिहीन हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण दान दे दिया और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं।